नमस्कार, मैं कृष्णा धाकर। स्वागत है आपका जय जय भारत में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। विश्व बालिका दिवस और आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सराफा विद्या निकेतन में संपन्न कराया गया। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपन्न कराया। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपन्न कराया जा रहा है। आज कार्यक्रम का आयोजन सराफा विद्या निकेतन में कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश एनपी सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना एनपी सिंह पहुंचे। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य अतिथियों द्वारा दीपक जलाकर सरस्वती पूजा अर्चना की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची श्रीमती अर्चना एनपी सिंह द्वारा बताया गया, मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन बालिकाओं से मुझे बहुत लगाव है और बालिकाओं से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। इसके साथ ही श्रीमती एनपी के द्वारा कानून के कई नियम बालिकाओं को बताया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एनपीसी द्वारा कानून का ज्ञान समस्त बालिकाओं को बताया। बाल विवाह अधिनियम के तहत बताया, बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे मिटाकर ही हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। बाल विवाह के लिए दंड बताया गया। शिक्षा का मूल अधिकार के बारे में भी बताया गया। अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कानून का ज्ञान भी दिया गया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद जैन साहब के द्वारा भी कार्यक्रम में समस्त बालिकाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर पालन करने की अपील की। तो उस बच्ची का तो जीवन बेकार हो जाता ना, है? पर घर वाले भी नहीं चाहते, समाज वाले भी पसंद नहीं करते, उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो साहब ने ये बताया है कि ऐसी बालिकाओं की पहचान पहली बात तो छिपाई रहती है, कोर्ट में उनका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होता है। जब गवाही देने के लिए और जो लोग आते हैं वो आती हैं, बच्चियां आती हैं, तो उनके लिए ऐसे कटघरे बनाए गए विशेष रूप से हमारे न्यायालय में कि जो मुलजिम व्यक्ति है वो आपको देख नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो कि जो मुलजिम है वो आपको देख ले, वो आप उसके घर के बारे सही बात नहीं बता पाओ। समझ लेना आप लोग, हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात साहब ने जो बताई है कि ऐसे मामलों में बालिकाओं के लिए प्रतिकर की व्यवस्था भी की गई है। अभी हम हर महीने 4-5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया हम ऐसी बालिकाओं को दे रहे हैं जिनके साथ घटना घटित हो गई थी और बाद में उन व्यक्तियों को सजा हुई। तो सजा तो हुई तो वो जेल चले गए, लेकिन बच्चियों के पुनर्वास के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिकर योजना भी बनाई गई है। हम उनके लिए 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार जैसे जो केस होता है उस तरीके का प्रतिकर भी मिलता है। ठीक है ना? बालिका दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने इस विद्यालय को चुना जिसमें कि 650 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 9 से 12 तक क्लासेस यहाँ चल रही हैं। ये शासकीय विद्यालय है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज का ये था कि जो लड़कियों के लिए अधिकार बताए गए हैं वो अधिकारों की जानकारी इन लोगों को दें, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में और अन्य लोगों को जानकारी दे सकें कि लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं या उनको संपत्ति में क्या हक मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए क्या विधिक उपचार उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि क्योंकि उनकी उम्र अभी 18 साल से कम है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के वाहन करना चलाएं, जिससे कि कानून का पालन हो सके। और ये हमारा उद्देश्य, हमने ये भी उनको बताया गया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। यदि वो शिक्षित रहेंगी तो आर्थिक रूप से सबल बनेंगी तो वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर सकेंगी। धन्यवाद।